तो हमारे अपने VS कोड में और हम बनाने वाले हैं इस जारविस का सबसे बेस्ट फंक्शन, मतलब आज तक का मेरा सबसे बेस्ट फंक्शन, सबसे यूजफुल येट सबसे प्रोडक्टिव फंक्शन जो होने वाला है द फोकस मोड। यानी वो आपको टोटली आपके काम में फोकस कराने में हेल्प करेगा और जितने टाइम पीरियड के लिए आप चाहेंगे उतने टाइम पीरियड के लिए आपको फोकस कराने का हेल्प करेगा। और तो और आपकी प्रोडक्टिविटी का आपको साथ साथ आपको आपका ग्राफ, मतलब एक ग्राफ शो होगा जिसमें आपकी प्रोडक्टिविटी चाहे इंक्रीज हो रही हो चाहे आप डिक्रीज कर रहे हो, मतलब जितना टाइम का आप फोकस रख रहे हो उसके हिसाब से वो भी आपको शो करेगा और आप एक तरह से अपना अनुमान लगा सकते हैं, एक मेजर कर सकते हैं कि आपकी प्रोडक्टिविटी दिन ब दिन इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो बेसिकली फोकस मोड करेगा क्या है, फोकस मोड जो मैं बनाने वाला हूँ जावा में, वो आपकी सारी जो आप चाहें जितनी वेबसाइट्स चाहें वो वेबसाइट्स आपके लिए उतने टाइम पीरियड के लिए ब्लॉक करके रख देगा। और अगर आप उन वेबसाइट्स को बंद भी करना चाहेंगे, मतलब आप उस कहेंगे यार मैं तो इस फाइल को क्लोज कर दूंगा जावा की, तब भी वो वेबसाइट्स रन नहीं होंगी। मीन्स आपको मतलब इधर उधर से जाके बहुत कुछ काम करना पड़ेगा वापस उस वेबसाइट को खोलने के लिए, अगर आप टाइम से पहले खोलना चाहते हैं। अब एक टाइम पीरियड के बाद जितना, अगर सपोज आप आधे घंटे के लिए फोकस मोड रखना चाहते हैं तो आधे घंटे के बाद चल के फोकस मोड अपने आप क्लोज हो जाएगा और वापस से वेबसाइट्स काम करने लग जाएंगी। तो ये होने वाला है हमारा फोकस मोड। और इसमें एक और स्पेशल फीचर क्या ऐड होने वाला है, वो होगा जितने टाइम के लिए आप फोकस मोड को ऑन रखेंगे जारविस उतने टाइम के लिए बंद हो जाएगा और साथ साथ उस टाइम को नोट करता रहेगा, ताकि जब आप उस फोकस मोड को बंद करें और आप देखना चाहें कि मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, उसके हिसाब से आपको हर टाइम का आपके पिछले फोकस मोड आपने जब चलाया था जितने टाइम के लिए कंपेयर करके पूरा आपके सामने ग्राफ बना के रख देगा एक इमेज की फॉर्म में। जो होने वाला है हमारा फोकस का ग्राफ बनाना, वो अलग फंक्शन होगा। तो ये पूरा जो फंक्शन होने वाला है द फोकस मोड, ये हमारे जारविस का अब तक का बेस्ट फंक्शन होने वाला है। तो लेट्स बिगिन इनटू द मेकिंग ऑफ दिस मोड। सबसे एक्सक्लूसिव और ओनली ऑन साइंटिफिक कोडर मिलेगा आपको ये फंक्शन। तो काफी टाइम लगा था मुझे भी फंक्शन सोचने में और बनाने में और सब कुछ कोड बोर्ड लिखने में काफी कमी आई थी, तो सब कुछ क्लियर करके फाइनली रेडी हो चुका है। तो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ विद द सोर्स कोड, डिस्क्रिप्शन में होगा। और ये होने वाली जारविस द ट्रिलॉजी पार्ट 3 और ये आखिरी वीडियो होने वाली जारविस द ट्रिलॉजी की। और इसके बाद 2 हमारी खत्म हो चुकी है, जारविस द ट्रिलॉजी 1.0 और जारविस द ट्रिलॉजी 2.0 खत्म हो जाएगी इसके बाद। और इसके बाद जो वीडियो आएंगे उस जारविस की सेपरेट फंक्शंस होंगे, वो भी मैं डालूंगा। और लास्ट में फाइनल में एक वीडियो होगी एंड शुरू से लेकर एंड तक पूरा जारविस एक वीडियो में फुल सोर्स कोड के साथ मैं दूंगा और वो आएगी इन फ्यूचर। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फोकस मोड को बनाना। तो लेट्स स्टार्ट विद अलिफ और हम स्टार्ट करेंगे फोकस मोड। हल्का सा टाइम लग सकता है आपको बनाने में, मेरे साथ साथ बनाइएगा ताकि कोई भी प्रॉब्लम आए तो मैं आपका वहीं के वहीं ठीक कर दूं। साथ साथ मैं जो भी बताते रहूंगा वो बहुत जरूरी है इस मोड को बनाने में, क्योंकि ये मोड थोड़ा सा डेलिकेट हो सकता है कई बार। तो फोकस मोड में सबसे पहले हम स्पीक कराएंगे, या फिर आप एक परमिशन भी ले सकते हैं कि सपोज आप ले सकते हैं कि a इज इक्वल्स टू, आपके इनपुट ले लीजिए। आर यू श्योर कि एंटर करना चाहते हैं आप? आर यू श्योर दैट यू वांट टू एंटर द फोकस मोड? कहीं आपसे गलती से ना बोल दे वो फोकस मोड और वापस वो सब चल जाए। तो सबसे पहले आपको पूछना पड़ेगा आर यू श्योर दैट यू वांट टू एंटर फोकस मोड, और 1 फॉर यस एंड और स्लैश डाल के आप बोल सकते हैं 2 फॉर नो। 1 फॉर यस, 2 फॉर नो। और आप एक इंट के फॉर्म में इनपुट ले सकते हैं ताकि हम नंबर 1 2 के इनपुट ले सकें 1 2 की फॉर्म में। आई थिंक दैट्स परफेक्ट। और उसके बाद आप कहेंगे इफ ए जो है वो इक्वल टू हुआ 1 के, मीन्स यस हुआ। तो आप स्पीक करें एंटरिंग द फोकस मोड, या आपको अपने मेन जारविस के अंदर लिखना जो भी मैं लिख रहा हूँ, जो आपने मेन जारविस बनाया होगा एलएफएल स्टेटमेंट्स करके, जो मैंने मेन जारविस बनाया है फाइल लूप के अंदर लिख रहा हूँ। और आपको पता ही होगा अगर आप जारविस बना रहे हैं, और आपको नहीं पता तो मैं आपको बोलूंगा, रिकमेंड करूंगा कि आप शुरू से देखिए जारविस द ट्रिलॉजी 1.2, जो आपको मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट होगी जारविस प्लेलिस्ट के नाम से, जारविस प्रोजेक्ट प्लेलिस्ट के नाम से, उसमें आपको शुरू से लेकर एंड तक सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो
एंटरिंग द फोकस मोड एंड उसके बाद अभी हम फिलहाल के लिए अभी पास कर देंगे क्योंकि हमने बनाया नहीं, और एल्स जो भी होगा अगर कुछ भी इस 1 के अलावा बंदे ने लिखा तो लेट्स से पास, हमें कुछ नहीं कराना, पास। ओके तो ओके ये मैंने गलती लिख दिया, ये नहीं किया आना चाहिए। हाँ ओके, तो हमने ये कर दिया है एंड अब हम जारविस में एक नई फाइल बनाएंगे जिसका मैं नाम दूंगा फोकस मोड के नाम से रख देते हैं इसको, फोकस मोड डॉट पी वाई। एंटर दबाया, उसको बंद कर देते हैं। ओके तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कुछ चीजें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। सबसे पहले मैं करूंगा इंपोर्ट टाइम, जो आप प्री इंस्टॉल होगा, इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं। उसके बाद मैं इंपोर्ट करूंगा डेट टाइम, इसको भी आप चेक कर लेना। और उसके बाद मैं इंपोर्ट करूंगा सी टाइप्स। सी टाइप्स के लिए मैं एक बार इसमें जाता हूं गूगल क्रोम में और आप क्या कहता हूं सी टाइप्स पिप कमांड, और सी टाइप्स के लिए आपको तो ये सी टाइप्स भी जो है आपका नहीं, सी टाइप्स कॉलेबल नहीं रखना, हमें नॉर्मल सी टाइप्स रखना है। सी टाइप्स कॉलेबल नहीं, नॉर्मल सी टाइप्स। इसके ये आपका प्री इंस्टॉल्ड आता है, इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं। और इंपोर्ट आपको करना है सिस्टम। तो बेसिकली फोकस मोड होगा क्या, हम इसमें वेबसाइट्स को ब्लॉक कराएंगे। जो भी आप वेबसाइट चाहते हैं, जो आप वेबसाइट्स का नाम देंगे और उसको ब्लॉक करा देंगे। हम उसे ब्लॉक कैसे कराएंगे, ब्लॉक कराने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको सिंपली अपने फाइल एक्सप्लोरर में जाकर, दिस पीसी में जाकर, उसके बाद अपने विंडोज सी में जाना है, और उसके बाद आपको जाना है अपने विंडोज में। और ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है, पाइथन ऑटोमेटिकली कर देगा। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि एक्चुअली ब्लॉक होता कैसे है। उसके बाद आपको जाना है सिस्टम 32 में। तो सिस्टम 32 ये रहा, सिस्टम 32 के अंदर आपको जाना है, नीचे जाते ड्राइवर्स में, सिस्टम 32 ड्राइवर्स, एंड देन आपको जाना है नीचे। ये आपको याद करने की कुछ नहीं जरूरत, ये आपको करने की भी जरूरत नहीं, ये अपने आप ऑटोमेटिकली सब कुछ ये जो मैंने फंक्शन बनाया कर देगा। बस आपको मैं बता रहा हूँ तरीका। उसके बाद आपको जाना है एटसेट्रा में, उसके बाद इस होस्ट फाइल के अंदर। तो इस होस्ट फाइल के अंदर पर्टिकुलरली हम क्या करते हैं, इस होस्ट फाइल ये एडमिन के थ्रू चलती है। मतलब अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, जो आप यूजर यूज कर रहे हैं, अगर वो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब होता है कि अगर आपने 2 यूजर बना रखे हैं विंडोज में, और सपोज आप एक आपने एडमिनिस्ट्रेटर रखा हुआ है, नॉर्मल है, अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है तो वो सब की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली फंक्शन ठीक कर देगा। आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ है फंक्शन अपने आप जो बनाने वाला हूं, सब कुछ मैटर कर देगा। तो इस होस्ट फाइल के अंदर हम एक्चुअली अपने जो भी जारविस का हो, मतलब जो भी हम वेबसाइट्स को ब्लॉक करने वाले होते हैं, वो इसके अंदर लिख दो थ्रू आपको एक समझ लीजिए एक आईपी एड्रेस के थ्रू उसको आपको लिखना होता है सिंपली होस्ट के फाइल के अंदर। और ये यहाँ पर आप अगर लिखना चाहें तो यहां पर आपको लिखना होता है 120.1 करके 127.0.0.1 करके आप सब लिख दे www.youtube.com। अगर आप ऐसे लिख लेते हैं तो क्या होता है, ये जो फाइल होती है, मींस ये जो YouTube होता है, ये आपका ब्लॉक हो जाता है। मतलब ये जो सर्वर YouTube से कनेक्ट करना होता है, वो सर्वर YouTube की जगह आपके ही कंप्यूटर से कनेक्ट करके नहीं चल पाता, ये ब्लॉक कर देता है एक तरह से। तो इसी फॉर्म में हम क्या करेंगे कि हम बोलेंगे ऐसी फाइल, मतलब ऐसा हम प्रोजेक्ट प्लान करेंगे कि हम बोलेंगे कि पहले ही आप इसके अंदर जो हम वेबसाइट्स बोलें वो इसके अंदर लाके एक एक करके लिख दो, और जब टाइम खत्म हो जाए तो वो वेबसाइट्स इरेज कर दो एज इट इज। और जब ये इरेज हो जाए तो इस फाइल को सेव कर दो और इस फाइल को बंद कर दो। एडमिन के थ्रू होना चाहिए, आपको एडमिन होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाएंगे चेक करने के लिए कि आप एडमिन है या नहीं, और नहीं है तो मींस आपको एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि ये फंक्शन वर्क कर सके। ओके तो सबसे पहले बनाता हूं डेफ इज एडमिन, क्या पहले एडमिन है या नहीं, और अगर ट्राई करना पड़ेगा सबसे पहले एडमिन के लिए। उसके लिए आपको रिटर्न करना है, रिटर्न करने के लिए आपको लिखना है सी टाइप्स डॉट विंडल डॉट शेल 32। ये सब कुछ आपको मेरे सोर्स कोड में मिल जाएगा। अगर आपको लिखने की जरूरत नहीं तो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मारिए, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। शेल 32 डॉट इज यूजर, बट वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा पूरी, नहीं तो आपको हो सकता है कुछ प्रॉब्लम समझ ना आए। इज यूजर एंड एडमिन, बस
रिटर्न दिस डॉट विंडल डॉट शेल 32 इज यूजर डॉट एडमिन। मैं चेक करना है यूजर एडमिन है कि नहीं है, और ट्राई करना है कि वो एडमिन हो, मीन्स पासवर्ड उससे मांगना है, और एक्सेप्ट। अगर एरर आए तो रिटर्न कर दो फॉल्स, बस। उसके बाद आपको लिखना है इफ स्टेटमेंट लगानी है। इफ इज एडमिन, मतलब अगर एडमिन है वो बंदा तो ही आप चेक करो। और अब आप हम चेक करिए कितने टाइम के लिए चाहिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे करंट टाइम, और वो होगा हमारा डेट टाइम डॉट नाउ। मीन्स आपका करंट टाइम जो है वो किस फॉर्म में, वो आप लिख सकते हैं STR स्टिफ टाइम। और किस फॉर्म में चाहिए हमें, आवर्स और मिनट्स में चाहिए, तो हमें लिखना पड़ेगा उसके लिए %H कैपिटल और %M, आवर्स एंड मिनट्स ओनली। सेकंड्स नहीं चाहिए हमें। सेकंड्स का क्या ही करोगे आप, आधे घंटे के लिए हो गया, आप 2-3 सेकंड के लिए थोड़ी फोकस में हो गए। मैक्सिमम मिनिमम आधा घंटा 15 मिनट इसी टाइम पे दोगे एटलीस्ट। तो मिनट्स और आवर्स, अगर आप 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए भी हो सकते हो तो उससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं। तो स्टॉप टाइम मतलब कितनी देर के लिए चाहिए, वो आपको अपने जो आपका करंट टाइम है उसका जितनी देर के लिए आपको चाहिए वो आपको बताना पड़ेगा, कितने टाइम के लिए आपको चाहिए। और इसमें आपको कितने बजे तक चाहिए वो आपको बताना पड़ेगा। तो मीन्स एंटर, हमें लिखना है एंटर द टाइम। और मैं आपको एक एग्जांपल भी लिख देता हूँ कैसे लिखना है आपको। वो लिखना है आपको सपोज 10 बजे से लेकर 10 मिनट तक, ऐसे आपको लिखना है सिंपली एंटर द टाइम। और यहाँ पर आप एंटर कर देंगे अपना टाइम, वो पूछेगा आपसे। और उसके बाद हमें बनाना है, थोड़ा एंटर मार के लिख दूंगा होस्ट पाथ इज इक्वल्स टू हमें लिखना है जो इस होस्ट फाइल का पाथ है एज इट इज उसको कॉपी कर देना है, कॉपी, और यहाँ पे कर देना है पेस्ट। और एल्सेक्ट्रा के बाद हमें लगा देना है एक होस्ट। दैट्स ऑल। ये क्लियर हो चुका है। अब हमें आना है रीडायरेक्ट पे। रीडायरेक्ट मींस हमें कहाँ उस फाइल को रीडायरेक्ट करना है, मींस उसका जो हमें एक लोकल आईपी एड्रेस कह सकते हैं आप तरह से, तो वो हमें लिखना है। वो होगा 127.0. वो हर कंप्यूटर में सेम होता है, तो उसमें आपको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, अपना आईपी एड्रेस आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो 127.0.0.1 एंड उसके बाद आपको लगाना है ये। एंड उसके बाद हमें लिखना है, उसके बाद हमें ये सब करने के बाद ये जब सब कुछ हो जाए, रीडायरेक्ट हो जाए, होस्ट पाथ आप लिख लें एंड देन यू हैव टू राइट प्रिंट। आप एक बार प्रिंट करा लें कि अभी करंट टाइम कितना है, करंट टाइम। और उसके बाद हम लिखेंगे वेबसाइट्स की लिस्ट, मींस जितनी वेबसाइट्स को आपको ब्लॉक करना है उसकी आपको लिस्ट बना देनी है पहले से ही, जो जो आप वेबसाइट्स चाहते हैं ब्लॉक कर दें। मैं सपोज मैं चाहता हूं कि यार मैं फेसबुक अगर देखता हूं तो फेसबुक को ब्लॉक कर देता हूं, www.facebook.com। और आपको ध्यान रखना है इसमें आप खाली www.facebook.com लिखना, आपको इसमें लिखना है facebook.com भी, www भी और facebook.com भी दोनों लिखने हैं आपको। उसके बाद आपको लिखना है, सपोज मैं जीमेल, वैसे जीमेल ब्लॉक करने की चीज नहीं है, मैं इंस्टाग्राम ब्लॉक कर दूंगा, instagram.com। जो भी आपको साइट्स ब्लॉक करनी है वो आप डाल सकते हैं एज इट इज। मैं से आप एग्जांपल के लिए कुछ साइट्स डाल रहा हूँ, instagram.com और एक YouTube। मुझे मतलब ऑफ कोर्स ध्यान भटकता है YouTube पे, तो YouTube को भी ब्लॉक कर दो, तो www.youtube.com। आई थिंक मैंने सब कुछ लिख दी, 3 वेबसाइट्स, www.facebook, फिर facebook.com, फिर www.instagram.com और ऐसे YouTube। और उसके बाद हमें लिखना है इफ स्टेटमेंट देके, इफ करंट टाइम जो है वो स्टॉप टाइम से कम है। और जब तक स्टॉप टाइम से करंट टाइम कम है, मीन्स आप बताएंगे कि मुझे 10 तक रखना है। अभी जैसे घड़ी में बज रहे हैं 4:09, तो आप बताएंगे सब मुझे 5 बजे तक रखना है, तो आप बता सकते हैं उसको स्टॉप टाइम से। अगर जब तक ये कम है तब तक ओपन करो एक फाइल को। कौन सी ओपन, वही वाली फाइल जो हमने कराई थी, पोस्ट पाथ जो हमने दिया था ऊपर, उसको ओपन करो एज राइटिंग प्लस रीडिंग मीन्स R प्लस एज फाइल। मैं आपके लिए लिख भी देता हूं कि R प्लस इज फॉर राइटिंग एंड रीडिंग, दैट्स ऑल।
एंड उसके बाद आपको लिखना है कंटेंट, मींस फाइल से कंटेंट को कॉपी करो, कंटेंट, कंटेंट्स नहीं, कंटेंट ओनली इज इक्वल्स टू फाइल डॉट रीड, फाइल डॉट रीड। उसके बाद आपको लिखना है फोर वेबसाइट्स, वेबसाइट इन वेबसाइट लिस्ट, मतलब जितनी भी उस वेबसाइट्स में लिस्ट है पूरी उस वेबसाइट में से, उसमें से एक एक वेबसाइट उठा उठाकर उसमें लिखते जाओ, उसमें लिखते जाओ और कुछ नहीं करना, उसमें फाइल में बस राइट करना है आपको। तो इफ वेबसाइट इन कंटेंट, तो उसको कर दो पास, मतलब अगर ऑलरेडी लिखी हुई है तो पास कर दो, और अगर नहीं है लिखी हुई तो लिख दो आप फाइल डॉट राइट, फाइल डॉट राइट, एंड उसके अंदर लिख सकते हैं आप एफ स्ट्रिंग डाल के रीडायरेक्ट। सबसे पहले तो हमें रीडायरेक्ट डालना है, मींस रीडायरेक्ट मतलब उस, मैंने आपको बताया था 127.0.01 वो डालना है, उसके बाद आपको वेबसाइट का नाम डालना है, दैट्स ऑल। उसको ब्लॉक करने का यही तरीका है। तो उसी तरीके से हम मैनुअली करे बिना एक फंक्शन के थ्रू कर रहे हैं ताकि उसके टाइम भी हम नोट कर सकें। ओके, उसके बाद जब ये हो जाए तो प्रिंट कर दो डन, एक एक वेबसाइट के लिए डन 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 प्रिंट करते रहो, और हम पता लग जाएगा ताकि ये फंक्शन सही से काम कर रहा है या नहीं। जब ये हो जाए, सब कुछ खत्म हो गया, फिर एक लूप चलाइए सिंपल सी, जो हमें चेक करती रहेगी कि जो आपका फंक्शन है वो कितने टाइम के लिए चल रहा है, उस टाइमिंग को चेक करने के लिए कि टाइम ओवर तो नहीं हो गया, कहीं टाइम अप तो नहीं हो गया। तो ये हमें करंट टाइम सबसे पहले नोट कर देना एज इट इज, और ये वेबसाइट लिस्ट को एज इट इज कॉपी कर देना है बस। हाँ, तो वेबसाइट लिस्ट, एंड वेबसाइट लिस्ट के बाद आपको लिखना है इफ, अगर करंट टाइम जो है वो ज्यादा हो गया या इक्वल टू हो गया करंट टाइम किसके, स्टॉप टाइम के, मतलब टाइम अगर ज्यादा हो गया, ऊपर हो गया जितना आपने टाइम बताया था, तो क्या कर दो आप विद ओपन दोबारा खोलो क्या होस्ट पाथ एज प्लस एंड एज फाइल। उसके बाद आपको क्या लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है कंटेंट, एक एक लाइन को आप रीड करो और उस लाइन को मिटाते जाओ, मतलब सारी लाइंस नहीं मिटानी, ध्यान रखना, आप सारी लाइंस मिटा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। सारी लाइंस नहीं मिटानी, हमें सिर्फ वही लाइन मिटानी है जो हमने लिखी है, मींस जो वेबसाइट्स हमने लिखी है उसको एज इट इज मिटा देना है, जो पहले थी फाइल उसे एज इट इज कर देना है। तो फाइल डॉट सीक 0, एंड अब हमें लिखना है हर एक लाइन के लिए रीड कराना है फॉर लाइन इन कंटेंट, फॉर लाइन इन कंटेंट इफ नॉट एनी वेबसाइट इन लाइन, मतलब लाइन में अगर कोई वेबसाइट नहीं है, फॉर वेबसाइट इन वेबसाइट लिस्ट, मतलब वेबसाइट लिस्ट में से अगर उस लाइन में कोई नहीं है, तो जो हमने वेबसाइट लिस्ट ऊपर ये बनाई है इसमें से अगर कोई वेबसाइट नहीं है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बट अगर वो है, इफ वेबसाइट इज, तो उसमें से आप राइट कर दो लाइन को, मींस आप खाली कर दो उस वेबसाइट को, अपने आप इरेज कर दो, और ये सब होने के बाद आप उस फाइल को बंद कर दो। अब एज इट इज लिख दीजिए वैसे मैंने लिखा है, तो अपने आप फंक्शन सही सलामत चल जाएगा, और कोई भी एरर आता है तो आप कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं, और कोई दिक्कत होगी नहीं, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो प्रिंट, एंड प्रिंट के बाद आपको लिखना है वेबसाइट्स आर अनब्लॉक्ड, वेबसाइट्स आर अनब्लॉक्ड, और इनफैक्ट जब ये हो जाए पूरा तो आप ये भी लिख सकते हैं वेबसाइट्स आर ब्लॉक्ड। तो प्रिंट इफ एल्स स्टेटमेंट के बाद जब ये पूरा हो जाए तो प्रिंट कर सकते हैं वेबसाइट्स आर ब्लॉक्ड, फोकस मोड टर्न्ड ऑन, खत्म, वेबसाइट्स आर अनब्लॉक्ड। आप फन कुछ भी लिख सकते हैं आप उसके बाद, वो आपकी मर्जी है। तो फाइल इसके बाद ओपन करनी है आपको, और वो हम बाद में कर लेंगे ग्राफ वगैरह बनाने का, बट पहले आपको ये बता दो कि वेबसाइट्स ब्लॉक कैसे होंगी। उसके बाद आपको फंक्शन को सिंपली ब्रेक कर देना है। अच्छा, अब आखिरी लाइन लिखने वो होगी आपकी कि इफ तो आपने लिख दिया, बट इफ के साथ एक एल्स भी तो लगता है,
मीन्स अगर वो एडमिन नहीं हुआ तो क्या करो, तो फिर से आप ये सी टाइप्स डॉट विंड शेल ये सब रन करो, सी टाइप्स डॉट विंडल डॉट शेल 32 डॉट शेल एग्जीक्यूट w एंड ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपको सोर्स कोड में मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। और अगर आप लिख रहे हैं तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं, एज इट इज लिखने, ध्यान रखिएगा कुछ गड़बड़ ना हो। रिवनास और रन करके देख लेगा, अगर आपको गड़बड़ होगी तो पता लग जाएगा। और उसके बाद आपको लिखना है सिस्टम डॉट एग्जीक्यूटेबल और कॉमा डाल के दिस स्पेस डॉट ज्वाइन। उसके बाद आपको लिखना है सिस्टम डॉट एंड उसके बाद आपको लिखना है कॉमा डाल के नल डॉट -1। मतलब बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये काम क्या करेगा, ये देखिए ये काम करेगा, ये आपकी एडमिन मोड को ऑन करने की कोशिश करेगा, मींस ये एडमिनिस्ट्रेटर मोड को ऑन करने की कोशिश करेगा, आपके पासवर्ड को ऑन करने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही आप बोलेंगे कि मुझे यार चला के दे दो, तो ये आपके एडमिनिस्ट्रेटर मोड को ऑन करेगा और आपसे पासवर्ड मांगेगा, और एक बार आपका पासवर्ड आपने दे दिया तो फिर अपना काम सही सलामत कर पाएगा। अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटर मोड में इसको नहीं जाने दिया तो ये प्रॉब्लम करेगा रन करने में। तो आपको जो यूजर होना चाहिए वो एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए, और आप एडमिनिस्ट्रेटर मोड में नहीं भी है, अगर आप जैसे मैं अभी एडमिनिस्ट्रेटर मोड में नहीं हूं तो मुझसे सिंपली अपना पासवर्ड मांगेगा जो मैं दे दूंगा। ओके, तो अब हमने ये बना ली है, और फोकस मोड के बाद आपको इसकी जगह लिखना है आप सिंपली ये सब लिखने के बाद सबसे पहले आपको लिखना है os डॉट स्टार्ट फाइल। कौन सी फाइल, आप आ सकते हैं वापस अपने जो आपकी फाइल जहां पे लिखी हुई है, तो ये रही मेरी फाइल, और उसको मैं एज इट इज कर दूंगा कॉपी, एंड मैं यहाँ पे जाके कर दूंगा एज इट इज इसको पेस्ट। और इसके बाद मैं एक स्लैश टच लगा के लिख दूंगा फोकस मोड को ये ऑन कर दे। आप कहेंगे यार मैं तो इंपोर्ट करके भी करा सकता था, नहीं, बट इंपोर्ट करके नहीं चल रहा था प्रॉपरली, तो मैंने इसलिए इस पूरी फाइल को ओपन करना ही ठीक रहा। तो मैंने जो किया ये ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। बस आपको नाम ये दे देना है फोकस मोड डॉट py। अगर आपका कोई और नाम है तो आप कोई और नाम भी दे सकते हैं, और आपकी जो भी फाइल की लोकेशन जहां भी है आपको एज इट इज यहाँ पे लिख देनी है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। ओके, और इसके बाद अगर आप जारविस को बंद कराना चाहे बंद करा सकते हैं, ऑन रखना चाहे ऑन रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो सपोज मैं इसको बंद कराना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरे फोकस में कोई प्रॉब्लम आए, तो मैं एग्जिट करा दूंगा इस जारविस को, जब ये चल जाएगा। तो इस बार इसको रन करके देखते हैं, डज इट वर्क। पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड मैंने बनाया था पिछली वीडियो में, पिछली से पिछली वीडियो में अगर आप देख सकते हैं तो देख लीजिएगा। और ये हमारा हो गया GUI। वेक अप। Good afternoon, sir. Please tell me, how can I help you? ओपन फोकस मोड। आप पूछ रहे हैं आर यू श्योर यू वांट टू एंटर द फोकस मोड। अच्छा ध्यान रखिएगा, मैंने ओपन फोकस मोड बोला तो मैंने जो ओपन पिछली बार बनाया था ना, ये उसके ऊपर रखा है ताकि पहले फोकस मोड पे आए फिर ही ओपन पे जाए। अगर मैंने कुछ ऐसे बोला तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। 1 for yes, 2 for no, yes I want to Entering the open। focus mode. फोकस मोड एंटर कर रहा है, और ये मुझसे सिंपली मेरा टाइम पूछ रहा है। अब अगर मैंने देखिए मैंने अभी इसको ऑलरेडी अपना पासवर्ड जो हो सकता है वो सब पहले ही बता दिया, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं। तो सिंपली मुझसे ये टाइम पूछ रहा है, तो पास टाइम जो मैं बताऊंगा, सपोज बज रहे हैं 16:19, तो मैं दे दूंगा 16:22 के लिए, एंड 3 मिनट के लिए मैं दे रहा हूँ। तो एंटर किया मैंने, और ये हो गया बंद। तो मीन्स यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने 1-2 एरर आ रहे थे, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स थी। फोकस मोड में मैं गया था और मैंने 1-2 स्पेलिंग मिस्टेक्स थी वो ठीक कर दी थी, और उसके बाद कुछ खास दिक्कतें नहीं थी। एंड आई थिंक आप वो जो भी स्पेलिंग मिस्टेक्स थी मैंने सही कर दी है। और अब फोकस मोड में दोबारा चलाऊंगा, और आप मेरे सोर्स कोड से इसको एज इट इज कॉपी कर सकते हैं। पूरे फोकस एक छोटी सी फाइल है, इस पूरे को मैं कोड को एज इट इज आप दे दूंगा आपको, और वहां पे आप जाके कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। तो चला के देखते हैं कैसा चल रहा है। ये हो गया हमारा GUI, इजी टू मेक था काफी है। वेकअप, वेकअप,
Good afternoon, sir. Please tell me, how can I help you? Jarvis open focus mode. अभी मुझसे पूछेगा do you want to enter? Yes, I want to Entering the enter. focus mode. थैंक यू। अभी मुझसे पूछ रहा है जाके कि आप अपने यूज एडमिन जो है, अपने एडमिन यूजर है, उसका आपको पासवर्ड बताना पड़ेगा। तो मैं उसका फटाफट आपको पासवर्ड इसको जाविस को दे देता हूँ। और अभी मुझसे टाइम पूछेगा। अगर आप अपने एडमिनिस्ट्रेटर यूजर पे नहीं है तो ये आपसे पासवर्ड नहीं मांगेगा। बट अगर आप मतलब अपने पासवर्ड यूज सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं यार, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर यूजर हैं तो आपसे पासवर्ड नहीं मांगेगा। बट अगर आप नहीं, आप किसी और यूजर में काम कर रहे हैं, सेफ्टी पर्पस के लिए लोग अलग अलग कर देते हैं दोनों यूजर्स को, तो आपसे पासवर्ड मांगेगा। ओके, तो फटाफट बोलते हैं 16:24 हो रहे हैं, तो मैं देता हूँ 27 का 3 मिनट के लिए दे दिया मैंने, 4 मिनट। और ये अब हमसे डन 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 और फोकस मोड टर्न्ड ऑन, मीन सारी वेबसाइट्स हो चुकी हैं ब्लॉक। और ये जो आ रहा है, अगर आप देखेंगे ये क्यों आ रहा है, तो ये मैंने इसलिए किया था चेक करने के लिए कि सब कुछ सही है कि नहीं। तो मैं इसको 1 मिनट क्लोज करके ये जो प्रिंट मैंने यहाँ पर कराया हुआ कंटेंट उसे हटा देता हूँ। तो आप ही हटा सकते हैं, अगर आपने मेरे सोर्स कोड से कॉपी कर लिया हो तो इसे हटा सकते हैं एज इट इज। और अब मैं कोई भी वेबसाइट से ला के देखता हूँ जो मैंने लिखी है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब होगा, ये नहीं चलनी चाहिए। तो मैं इनकॉग्निटो मोड पे जाता हूँ और चला के देखता हूँ। आप अपने नॉर्मल यूजर पे भी जा सकते हैं। तो youtube.com नहीं चल रही है, और सेम टू सेम मैं facebook.com के साथ करना चाहता हूँ, नहीं चल रही, और instagram.com के साथ करना चाहता हूँ। इंस्टाग्राम पे नहीं चल रही। ये तीनों वेबसाइट्स आप देख सकते हैं ब्लॉक हो चुकी हैं। मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ अपने फोकस मोड को ऑन किया है, जो कि ये है, और थ्रू जार्विस के लिए हमने ये बनाया था। और आप देख सकते हैं, और ये जब 3 मिनट खत्म हो जाएंगे, मीन्स ये 27 पे घड़ी आ जाएगी, अपने आप फोकस मोड बंद हो जाएगा और ये वेबसाइट्स अपने आप चालू हो जाएंगी। आप देख सकते हैं ये अभी तीनों वेबसाइट्स क्लोज्ड है। रीलोड पे दबाया मैंने, क्लोज्ड है, कुछ नहीं चल रहा, रिफ्यूज टू कनेक्ट आ रहा है। और ये जरूरी नहीं कि मैं इनकॉग्निटिव मोड पे इसलिए हूँ, आप किसी मोड पे हो सकते हैं, नॉर्मल उस पर जा सकते हैं, और आप देखेंगे ये कहीं भी वर्क नहीं करेगी। इवन इनकॉग्निटिव मोड में आपको दिखा दिया, इसलिए ये चलाकर भी कहीं भी नहीं। ओके, किसी भी यूजर पे नहीं, किसी भी अकाउंट पे नहीं, इनफैक्ट आपके पूरे लैपटॉप पीसी तीनों वेबसाइट कहीं काम नहीं करेंगी। आप कोई और वेबसाइट भी डालना चाहते हैं तो आप उसकी एज इट इज जो लोकेशन है वो ये पूरी लोकेशन की जगह है, आप खाली www.instagram.com ऐसे भी पेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए कुछ नहीं चल रहा। ओके, तो एक मिनट वेट करते हैं और देखते हैं क्या ये वापस चलती हैं या नहीं। तो आप देख सकते हैं ये हो चुका है और बंद हो चुका है फाइल। और मैं इसको दोबारा रीरन करता हूँ, लेट्स सी इफ इट वर्क्स। बिल्कुल यहाँ पे चल चुका है, और यूट्यूब को दोबारा चलाता हूँ, ये भी रन कर चुका है, फेसबुक ये भी रन कर चुका है। मींस इसने अपने आप उस टाइम पीरियड के बाद जो है अपना फोकस मोड बंद कर दिया, वेबसाइट्स अनब्लॉक्ड आ गया और अपने आप इस फंक्शन को ब्रेक कर दिया। दैट वाज इट। मींस ये फोकस मोड हमने जो बनाया आपके टाइम को नोट करेगा, आपके टाइम मतलब अगर आप इधर उधर भटक जाते हैं तो आपको प्रोडक्टिव बना देगा। इनफैक्ट ये नहीं, आप इस फोकस मोड में और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जो हम करने वाले हैं अभी इसी वक्त। हम बनाएंगे एक ग्राफ, मिनी आपके प्रोडक्टिविटी को नापने के लिए, मतलब जो भी आप ऐसी एप्स देखते हैं, प्रोडक्टिव एप्स और ऑल दोस थिंग्स, वो आप खुद बना सकते हैं। और उसके लिए हम बनाएंगे एक ग्राफ। मींस आपने जो फोकस मोड में जो आपने टाइम डाला और वो टाइम नोट करते 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 वो ग्राफ आपको आपकी प्रोडक्टिविटी बताता रहेगा। उसके लिए आप क्या करना है, उसके लिए हमें एक नई फाइल खोलनी है और एक नया फंक्शन बनाना है जिसको मैं कहूंगा फोकस ग्राफ .py। इसी फोकस मोड के साथ थोड़ा और खेलते हैं, तो उसके साथ हमने कर दिया फोकस ग्राफ .py। और इसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ वापस, और आपको लिखना पड़ेगा पिप, एंड उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा matplotlib। इसको खोलना पड़ेगा और यहाँ पे मैंने कर दिया कॉपी। मींस आपको ये एज इट इज अपने विंडोज टर्मिनल में बिप इंस्टॉल matplotlib मीन्स आपको ग्राफ बनाने में बहुत हेल्प करता है। तो आपको एज इट इज अपने विंडोज टर्मिनल में जाना है और इसे पेस्ट कर देना है और एंटर मार देना है। तो ये ऑलरेडी मैं कर चुका हूं इसे इंस्टॉल, तो आप भी इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आपको लिखना है इंपोर्ट
plot lib dot pyplot as कुछ भी ले लीजिए, pt ले लीजिए, as pt। तो हमें एक इसे प्लॉट करने के लिए किसी भी ग्राफ को आपको इसको इंपोर्ट करना है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे फोकस ग्राफ। फोकस ग्राफ जो होगा हमारा एक फंक्शन बना रहे हैं, उसके हम लिखेंगे कि फाइल होगी एक, ओपन करो उसे, उस फाइल का नाम देता हूं फोकस डॉट txt। उसे आप ओपन करो कैसे, एज रीड, एंड उस फाइल के अंदर आप जो कंटेंट होगा उसे रीड कर लो, मींस जो उसका कंटेंट होगा वो से फाइल डॉट रीड, एंड उसके बाद आप फाइल को क्लोज कर दो। एंड जो कंटेंट होगा उसमें, क्योंकि हम अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम फोकस मोड में वापस जाएंगे और इसको वो कंटेंट मींस उस फाइल की टाइमिंग्स को, जो हम स्टॉप टाइम और करंट टाइम होगा उसके पीछे डिफरेंस जो होगा, सपोज मैंने आधे घंटे के लिए लगाया तो आधे घंटे को वो एज इट इज यहाँ पर 0, क्योंकि हम उसमें आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर एक बार दिखाता हूँ हम करने के वाले हैं एज इट इज। वो हम सपोज मैंने करंट टाइम जो है हमारा, करंट टाइम वो है हमारा 12 बजे हुए, और जो स्टॉप टाइम मैंने बोला, स्टॉप टाइम आपको पता ही होगा मैंने क्या यूज किया था, पीछे आप वीडियो में देख सकते हैं। स्टॉप टाइम मैंने बोला 12:30 पे, सॉरी ये नहीं, मतलब 12:30 में मैंने बोला आधे घंटे के लिए मुझे फोकस मोड चाहिए। तो हम इसका डिफरेंस लेंगे, तो वो डिफरेंस हो गया हमारा, वो कुछ ऐसे ऐसे लिख के आएगा डिफरेंस। अब हमें इसे पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है, तो हम बोलेंगे कि इसकी जगह आप जो ये डबल लगाते हो, इसकी जगह आप सिंपली पॉइंट लगा के 3 लगा दो और 0 कर दो, और इसको हम फ्लोट में चेंज कर देंगे। फ्लोट में चेंज करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम एक फाइल के अंदर सेव कर देंगे और उसका हम ग्राफ प्रिंट कर देंगे, खत्म। तो हम बेसिकली ये करने वाले हैं अब। तो लेट्स बिल्ड इट। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं भी आया तो कोई बात नहीं बहुत इजी है वैसे तो, कुछ ऐसा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर आपने फोकस मोड समझ लिया तो ये बच्चों के खेल है। ओके, तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हमें चाहिए सबसे पहले हमें करना है कि एक ए लेना है। सपोज हम एक ए ले रहे हैं, जो हम लेंगे उसमें करंट टाइम डॉट रिप्लेस, करंट टाइम से आप, मैंने कहा था इस को रिप्लेस करके आप इसमें ला दो एक डेसिमल में, ठीक है ना। ओके, और ए को आप कर दो फ्लोट में कन्वर्ट, ठीक है, और सेम आप कर दो बी के साथ, बट उसमें इस बार स्टॉप टाइम को ले आओ। स्टॉप टाइम मतलब जो हमने लिया था स्टॉप टाइम, उसमें भी सेम चीज कर दो। आई ओके, और बी को भी कर दो फ्लोट में। इसके बाद आप लिखो फोकस टाइम, जो आपका फोकस टाइम है वो होगा बी माइनस ए, और फोकस टाइम को आप राउंड ऑफ कर दो, क्योंकि बहुत पॉइंट्स में ना आ जाए, तो हमें 2 पॉइंट्स तक ही चाहिए। तो फोकस को आप कर दो राउंड ऑफ, कहां तक, फोकस टाइम 3 डेसिमल प्लेसेस तक। ओके ओके, अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि आपको जाना है नीचे, और नीचे 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 नीचे। अब इस फंक्शन की खास बात मैं बताता हूँ आपको। खास बात यह है इस फंक्शन की कि आप जब इस पूरे फंक्शन को बना लेंगे और जब हो जाएगा, अगर आपने इस फंक्शन को क्लोज करने की भी कोशिश करी तो ये वाइल ट्रू, मतलब ये इफ स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी अगर आपने स्टॉप टाइम से पहले क्लोज कर दी। मतलब आपने 12:30 बोला था और आपने 12:15 पे क्लोज कर दिया, तो ये चीज ट्रू नहीं होगी, तो यानी ये नहीं चलेगा, यानी आपकी वेबसाइट्स अनब्लॉक नहीं होंगी, तो आपको वेट करना पड़ेगा। हाँ, अब ऑफ कोर्स आप बोलेंगे यार नहीं मैं तो डीट हूँ, मैं तो उधर पोस्ट फाइल में जाके जो मैंने लिखी हुई थी वो चीजें, ये सब फेसबुक और ये सब वो मिटा दूंगा और सेव कर दूंगा। वो सब तो आप कर ही सकते हैं, चीटिंग तो एक ऑप्शन होता ही है, बट स्टिल इट्स रियली टफ टू फाइट। और अगर आपने पहले बंद कर दी तो ये फोकस टाइम जो है ये नोट नहीं होगा और ये जाकर सेव नहीं होगा, मीन्स आपकी पूरी 15 मिनट की मेहनत जो भी आपने करी थी वो वेस्ट हो जाएगी। तो इट्स अ टफ थिंग टू ब्रेक दिस फंक्शन एंड टू गेट अनफोकस्ड, एंड तो आपको रहना पड़ेगा उतनी देर के लिए उन वेबसाइट्स के बिना। और फोन वोन में भी आप लगा सकते हैं, और फोन में ये चलेगा नहीं, बट फोन में आप और ऐप्स को यूज कर सकते हैं ताकि फोन और लैपटॉप दोनों आपका क्लोज हो जाए एकदम, और आप सिर्फ काम पे ध्यान दें अपने। तो आप लिख सकते हैं focus.txt, एंड
जो होगा उसको आप अपेंड की फॉर्म में खोलें। मतलब अगर आपने पूरा कंप्लीट करा है, ब्रेक करने से पहले अगर आपने पूरा कंप्लीट करा है तो उसमें फाइल डॉट राइट जितनी देर के लिए आपने करा है वो लिख दें, जो होगा हमारा स्ट्रिंग लगा के फोकस टाइम। और उसके बाद आपको लिखना है क्लोज कर देंगे उस फाइल को। दैट्स ऑल, खत्म हो गया ये। और उसके बाद आपको एक छोटा सा एक नई फाइल बनानी है जिसको मैं कहूंगा फोकस टाइम या फोकस, क्योंकि हमने उसका नाम क्या दिया था, फोकस डॉट टी एक्स टी ना, तो मैं इसको भी दूंगा फोकस डॉट टी एक्स टी। एंटर मार दिया और मैं चेक कर लेता हूँ मैंने फाइल का नाम सब में स्मॉल लिखा हूँ, स्मॉल में कर देता हूँ फोकस डॉट टी एक्स टी को हर जगह, फोकस डॉट टी एक्स टी को स्मॉल में, यस सब स्मॉल में। ओके, तो अब हमने क्या करना है, इस वापस आप इस फोकस ग्राफ में आ जाइए और आपको लिखना है कंटेंट जो हमने रीड कराया था। और उसमें आप जो लिखेंगे वो लिखेंगे आप कंटेंट डॉट स्प्लिट, मीन्स कॉमा के थ्रू आप उस चीज को स्प्लिट कर दें। अच्छा, आपको नहीं कॉमा के थ्रू मीन्स आपको स्प्लिट करना है बाया कॉमा। ओके, तो हम क्या करेंगे बेसिकली करने के वाले हैं, हम वापस फोकस मोड पे जाएंगे। शायद हमने एक चीज मिस कर दी यहाँ पर। यहाँ पे आपको जो राइट लिखना है, जो आप लिखेंगे उसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको एक कॉमा भी लगा देना है। और बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है फोकस डॉट टी एक्स टी में, मैं यहाँ पे साइड में भी लिख देता हूँ राइट 0 इन फोकस डॉट टी एक्स टी बिफोर स्टार्टिंग। एक बार आपको फोकस डॉट टी एक्स टी को खोल के यहां पर 0 लिख देना, बस। ये एक 0 इसलिए क्योंकि ग्राफ की स्टार्टिंग जो होगी वो 0 से होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर 0 लिखा है। और 0 बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना ये जो कॉमा होगा ये पहले ही आ जाएगा, तो ये 0 के बाद सारे फोकस टाइम आने चाहिए। तो सपोज अगर मैंने आधा घंटा चलाया तो कॉमा डाल के ये 0.30 आएगा, मीन्स आधा घंटा। 1 घंटे के लिए चलाया तो 1.00 आ जाएगा 1 घंटा। ऐसे ये अपने आप टाइम नोट करेगा। और सपोज मैंने 25 मिनट के लिए चलाया तो 0.25। तो ऐसे अपने आप जितने मिनट के लिए आप चलाएंगे वो अपने आप इस टाइम को नोट करेगा। जब आपका फोकस वेबसाइट ब्लॉक हो जाएंगी तो अपने आप ये फोकस डॉट टी एक्स टी में जाके सेव कर देगा। और अगर आपको ग्राफ चाहिए होगा, मीन्स आप जार्विस से बोलेंगे जार्विस फोकस मोड का ग्राफ दिखाइए आप मुझे, तो ये जार्विस आपको फोकस मोड का ग्राफ एज इट इज लाके दे देगा। आपको खाद भी लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप सब कुछ होगा। दैट इज कॉल्ड एज ऑटोमेशन। तो ओके, तो हमने स्प्लिट कराया और हमें एक लेना है, अब एक लिस्ट लेनी है जिसको हम लेंगे x1 के नाम से और लेंगे फॉर i इन रेंज ऑफ 0 टू लेंथ ऑफ, मीन्स जो हम x एक्सिस में लेंगे वो हम कितने टाइम लेंगे, 1 2 3 4 कितने टाइम में हमने फोकस मोड चलाया, कितने बारी चलाया। और जो y एक्सिस होगा वो हमारा होगा कितने देर के लिए चलाया हमने फोकस मोड। तो लेंथ ऑफ कंटेंट मीन्स जितना हमने, कितनी देर तक हमने फोकस मोड को कितनी, सबसे पहले तो x के लिए हम इसको लेंगे 0 डॉट कॉमा लेंथ ऑफ कंटेंट मीन्स कितनी देर के लिए हमने चलाया। तो फॉर आई, अरे यार एरर क्यों आ रहा है, फॉर आई इन रेंज ऑफ, ओके अब नहीं एरर आएगा। तो हमें लेना है कंटेंट आई इज इक्वल्स टू फ्लोट, मीन्स हर एक के लिए, मतलब जो भी, देखिए हम जो सेव करेंगे फोकस मोड के थ्रू वो स्ट्रिंग के जाके सेव होगा और उसको हम पहले स्प्लिट कर रहे हैं कॉमा के थ्रू सारे नंबर्स को, और उन स्ट्रिंग्स को हम फ्लोट में चेंज कर रहे हैं तो ताकि ग्राफ बन सके। तो हमने फ्लोट में चेंज कर दिया और उसके बाद x1 डॉट अपेंड, और जितनी देर के लिए चाहिए, सपोज हमने 1 बार किया, 4 बार चलाया, 5 बार चलाया फोकस मोड, तो उतनी बार ही चलता रहेगा। और अगर आपको क्लियर करना है तो आप मतलब सपोज 10 बार हो गया, 20 बार हो गया, 30 बार हो गया, अपने आप ये तो होता ही रहेगा। बट अगर आपको शुरू से करना है तो आप फोकस डॉट टेक्स्ट जाके सब कुछ हटा सकते हैं, बस 0 रहने देना, 0 रहने देना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 0 रहने देना। ओके, उसके बाद आपको लिखना है, सिंपली प्रिंट कर देना है अपने कंटेंट को, वो आपकी मर्जी करना है, नहीं कर सकते। उसके बाद y1 जो आप लेंगे वो आपका होगा कंटेंट, जो y एक्सिस होगी हमारी, बस उसको प्लॉट कर दो। तो pt डॉट प्लॉट, क्या प्लॉट करना है आपको, x1 कॉमा y1 कॉमा कलर्स जो होगा वो हम ले रहे हैं रेड कलर का चाहिए मुझे ग्राफ। एंड मार्कर्स आप ले सकते हैं, मार्कर लेने की मर्जी हो तो, बट मुझे नहीं चाहिए मार्कर जो होगा
वो हम लेंगे ओ, एक ओ नामक, और उसके बाद हम टाइटल दे देंगे इसका, टाइट नहीं, टाइटल, टाइटल होगा हमारा योर फोकस्ड टाइम, और उसका हम फॉन्ट साइज दे देंगे। और ये जो मेरे फंक्शन मैंने बनाए आज तक का मेरा बेस्ट फंक्शन है, और मुझे तो काफ़ी यूज़फुल लगा और मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ इस फंक्शन को। तो आप भी इसको यूज़ करके देख सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा इसके साथ आप जब यूज़ करेंगे, और आधा एक घंटा उसके बाद अपना ग्राफ, अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होते हुए देखेंगे। और इनफैक्ट आप जब ये फोकस मोड स्टार्ट हो रहा हो, आप कोई म्यूजिक भी चला सकते हैं, एक लाइट स्टडी म्यूजिक ऑन कर सकते हैं थ्रू pygame.music, मैंने आपको सिखाया हुआ है। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कैसे म्यूजिक चलाते हैं, तो बहुत 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 सही होने वाला है। तो ये एक्स्ट्रा जो चीज़ें आ जाती हैं, ये मार्कर्स आ गए, हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसको। ओके, उसके बाद हम लेंगे pt.xlabel, एक्स लेबल मीन्स एक्स के थ्रू लेबल, तो हम उसमें लिखेंगे टाइम्स, कितनी देर हमने चलाया, और फॉन्ट साइज आपको बताना पड़ता है हर बार, फॉन्ट साइज इज इक्वल्स टू हम लेंगे 14, एंड उसके बाद हम लेंगे pt.ylabel, वाई लेबल होगा हमारा फोकस टाइम, फोकस टाइम, और इस टाइम्स को भी मैं स्मॉल में कर देता हूँ, फोकस टाइम, और इसका जो मैं फॉन्ट साइज रखूंगा वो रखूंगा मैं 14, सब में 14 ही ठीक है। और व्योर फोकस टाइम को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इसको 16 कर देते हैं, चलो थोड़ा अच्छा चलेगा। तो pt.grid, ग्रिड भी चाहिए मुझे, और pt.show। That's all, हो गया, बन गया, तैयार हो गया हमारा फोकस मोड, रेडी टू रॉक ऑन। तो फोकस मोड में हम जाते हैं, और हमें लिखना है अब, नहीं इसमें नहीं, अब जारविस मेन में जाते हैं, सीधा चला के देखते हैं इसको। ओके 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 ओके, तो अभी थोड़ी देर के लिए मैं जो मेरा GUI चलता है मैं उसे बंद कर देता हूँ, ताकि बार बार डिस्टर्ब ना हो हमें। तो ये जो GUI मैंने रन कराया था, इसको मैं थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ। आप GUF मतलब जो हमने GUI बनाया था, आप जा सकते देख सकते हैं, जावेस ट्रिलॉजी 2.0 पार्ट 2 में होगा ये। आप नीचे प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट करिए, जावेस प्लेलिस्ट के नाम से होगी। तो उसके बाद मैं चेक करूंगा एलिफ, मैं लिखूँ शो माई फोकस, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ थोड़ा सा फोकस से रिलेटेड ही हो, तो मैं बोलूंगा शो माई फोकस। और उसके बाद ये क्या करेगा, उसके बाद ये फ्रॉम फोकस ग्राफ में जाएगा, और वहां से इंपोर्ट कर लेगा जो मैंने फंक्शन बनाया था फोकस ग्राफ, ठीक है। और उसके बाद ये इस फोकस ग्राफ फंक्शन को रन कर देगा। That's all, it has been made। और अब हम एक बार दोबारा चला के देखते हैं, और लेट्स सी इफ इट रन्स। तो पासवर्ड मांगेगा हमसे, दे दिया, वेक अप। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। Please tell me, how can I help you? ओपन फोकस मोड, यस, Entering the focus mode. ओके, पासवर्ड, टाइम हो गया हमारा 16, ज्यादा देर के लिए चला था 48, डन 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 एंड डन। फोकस मोड टर्न ऑन आ चुका है, और अब मैं एक बार दोबारा से एक नई इनकॉग्निटो मोड विंडो खोलता हूँ, और उसमें मैं facebook.com चलाता हूँ, नहीं चल रहा, एंड instagram.com चलाता हूँ, नहीं चल रहा, एंड youtube.com चलाता हूँ, youtube.com चल रहा है। एक सेकेंड, youtube.com कैसे चल रहा है, youtube.com नहीं चलना चाहिए, youtube.com, एक सेकेंड, मीन्स youtube.com चल रहा है, मीन्स कभी कभी ये ऑफकोर्स कभी कभी कुछ प्रॉब्लम देता है, ये कभी कभी हल्का सा हो सकता है कि बग आ गया। मैं एक बार दोबारा रन करके देखता हूँ youtube.com को, नहीं ये तो दोबारा चल रहा है, तो मीन्स कुछ प्रॉब्लम आ गई है youtube.com में, और इसको मैं क्लोज करता हूँ और चेक करता हूँ कि youtube.com क्यों नहीं चल रहा। और इनफैक्ट अब ये बंद ही हो गया है, तो इनफैक्ट अब तो ये सारे चल गए होंगे।
तो एक बार मैं इसको दोबारा रन करके दिखाता हूँ कि आपको youtube.com में अभी दिक्कत आई थी, तो ये कभी कभी दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है थोड़ा सा डेलिकेट फंक्शन है ये, बट जनरली नहीं आती। एक दो बार आई होगी मेरे उसमें कभी बार। तो वेक अप, एक बार दोबारा रन करते हैं इसको। Good afternoon, sir. Please tell me, how can I help you? ओपन फोकस मोड, यस, Entering the focus mode. थैंक यू। ओके, तो मैं इसको 1650 के लिए चलाता हूँ एंड आई होप अब चल जाना चाहिए इसे। तो डन 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 डन, फोकस मोड में जाता हूँ मैं। मैंने यूट्यूब डाला हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल डाला हुआ है। एक सेकेंड, मैंने आगे कॉमा डाल दिया, और नहीं, ये कॉमा हटाना चाहिए, आगे नहीं। तो मैं इसको कोर्स, ये वेबसाइट लिस्ट में एक कॉमा दिक्कत करेगा, तभी यूट्यूब में प्रॉब्लम आ रही थी। ओके, तो लेट्स सी इफ इट वर्क्स नाउ। मैं इसको दोबारा चलाता हूँ एंड मैं लिखता हूँ youtube.com। नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, बिल्कुल नहीं चल रहा। तो आप देख सकते हैं ये कोई भी नहीं चलेगा। instagram.com भी चलाऊंगा तो नहीं चलेगा, देख सकते हैं आप, सब कुछ ब्लॉक हो चुका है। आप जीमेल भी ब्लॉक कर सकते हैं, और जो भी आप चीज़ें इधर उधर देखते हैं, कुछ भी ब्लॉक कर सकते हैं आप। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। तो वापस आते हैं एंड यहाँ पर मैं इसको देखता हूँ, ये चल रहा है एंड 1 मिनट, और उसके बाद आप देख सकते हैं पिछली बार हमने फोकस चलाया था 2 मिनट के लिए, तो ये अपने आप 0.02 ये कैप्चर कर चुका है, और इसको अपने आप लिखा है इसने, मैंने कुछ नहीं डाला। और देखिए दोबारा आ चुका है 0.02। आप देख सकते हैं नीचे वो बंद हो गया, मीन्स फोकस मोड खत्म हो चुका है। और अगर मैं इस वापस को रीरन करूंगा तो आई थिंक ये चल जाना चाहिए, बिल्कुल चल गया। ओके, तो अब एक बार उससे ग्राफ भी बनवा लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं ग्राफ कैसे बनेगा, आपको दिखाता हूँ। तो हम वापस आएंगे अपने जारविस मेन में, और इसको मैं रन कराऊंगा। और अगर आप इस जारविस को बंद कराना चाहें करवा सकते हैं। अगर आप चाहें कि नहीं जारविस तो चलता रहना चाहिए यार, फोकस हो ना हो, जारविस चलता रहे, तो आप एग्जिट हटा देंगे, आपकी मर्जी है। तो वेकअप वेकअप। Good afternoon, sir. गुड Please tell आफ्टरनून, me, how can I help you? शो माई फोकस। ओके 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 ओके, तो एरर हियर कम्स। ऐसा हो ही नहीं सकता, तो एरर ना हो के, तो यार है लाइन 18 में एरर, एंड लाइन 18 में चेक करूंगा एक बार दोबारा जाके, और कुछ नहीं था, एरर कलर्स लिख दिया मैंने, कलर करना था मुझे। एंड द रेस्ट इज ओके, रेस्ट में कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहीं से इसको रन करके देख लेते हैं, सीधा हम लिखते हैं फोकस ग्राफ, जारविस में क्यों जाए, बात तो वही है। तो इसको रन करके देख लेते हैं, अगर कोई एरर आएगा तो यहीं आ जाएगा। ये देखिए, तो ये आपका फोकस ग्राफ आ गया। जारविस में भी इसे डायरेक्टली चला सकते हैं, और कुछ, अरे यस, तो ये आपका बन के आएगा, ये आपका पॉइंट्स, और ये देखिए आपका ये पॉइंट्स, एंड देन ये आपका सबसे ज़्यादा फोकस 1 घंटा है, मैंने लिखा है, ऑफ कोर्स मेरा इतना फोकस नहीं है। उसके बाद ये हमने 2 मिनट जो अभी चलाया था 2 बार जारविस को, तो ये उसका भी ग्राफ आ गया। ऐसे करते करते अपने आप बढ़ाता जाएगा, अपने आप टाइम देता जाएगा, एंड दैट्स ऑल यू नीड टू डू, कि आपको सिर्फ और सिर्फ काम करना है और कुछ नहीं करना है, ये बाकी काम खुद करेगा। तो फोकस ग्राफ में अभी हटाता हूँ क्योंकि जारविस के थ्रू में चलाऊंगा। तो ये हम बन चुका है, हमारा फोकस मोड पूरा खत्म। और कोई भी एरर है इसमें तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में, और हमने काफी फंक्शंस इसमें बना चुके हैं ऑलरेडी।